भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में फिर से बात होगी मेवात के नल्हड़ कॉलेज के बारे में। नल्हड़ कॉलेज रात से ही चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि वहां पर वेंटिलेटर्स को लेकर हंगामा हुआ। मेवात के जिम्मेदार लोग और पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प हुई। वहीं पर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है उसके बीच में भी अनबन हुई। मामला यहां तक आ पहुंचा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, हवाई फायरिंग करनी पड़ी और उसके बाद में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज कर दिया गया है। अब इसको देखकर के नूह से विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद थाने पहुंचे, वहां पर पुलिस प्रशासन से बातें की और साथ इन्होंने कहा है कि जो जजपा और भाजपा का रवैया रहा है वो बेहद निंदनीय है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जिस तरीके से मेवात के युवाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। आफ्ताब अहमद वैसे खुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं, कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि अब हमारे मेवात के युवाओं के ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो वो अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर युवाओं की मदद में मैदान में उतर आए हैं। वैसे एक सवाल ये भी था, रात के वक्त में जब अभी आफ्ताब अहमद मैदान में उतर सकते हैं तो रात में भी मैदान में उतर करके वो लोगों को समझा सकते थे, प्रशासन को भी समझा सकते थे और मेवात की आवाम के साथ रह करके जो भी फैसला लेते वो मान्य होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात के वक्त में आफ्ताब अहमद साहब बाहर नहीं आए, ना ही मेवात का कोई विधायक वहां पहुंचा। इस दौरान बहुत सारी ऐसी तस्वीरें थी जो वास्तव में निंदनीय थी। लगातार मेवात के युवा सोशल मीडिया पर आवाज लगा रहे थे कि आइए हम लोग नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे। लड़ने की कुछ तस्वीरें यानी कि झड़प की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आई, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने साझा किया, शेयर किया। वहीं प्रशासन के लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि वेंटिलेटर्स को पलवल और रेवाड़ी ले जाया जा रहा है, जबकि मेवात के लोग इस बात पे अड़े हुए थे कि नल्हड़ मेडिकल कॉलेज से वेंटिलेटर्स बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि खुद मेवात अपने आप में इस बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में अगर मेवात की जनता को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है तो वो कहां दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। खैर, ये मामला लगातार यहाँ पे तूल पकड़ता गया और अब आफ्ताब अहमद उन लोगों की जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनकी रिहाई की बातें कर रहे हैं, यानी कि जिनको रात में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। आफ्ताब अहमद की कोशिश ये है कि उन 10 के 10 बच्चों को वापस रिहा करवाया जाए, उनको बरी करवाया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार आफ्ताब अहमद साहब की ये मेहनत कितनी रंग लेकर आती है, कितनी कामयाब हो पाती है। क्या वास्तव में जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्या उनकी रिहाई हो पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। से ही पता लगा कुछ वेंटिलेटरों को जहां मुख्यमंत्री कल को आए थे देने के लिए इस इलाके में कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को देने के लिए, उसके बजाय यहाँ से उपकरणों को ले जाने की बात करी। कितनी ये बड़ी एक दुखद बात है कि कोरोना काल में मतलब लोगों के संवेदना के बजाय देने के बजाय उनसे लेने की बात की। और इतना बड़ा मामला इन्होंने करके आज निर्दोष हमारे बच्चे जो हैं उनके ऊपर मुकदमे 307 तक के मुकदमे उन पर दर्ज कर दिए। ये सरासर इस इलाके के साथ भेदभाव की नीति है जो अब खुल के इनकी बदनीयती जो है सामने आ रही है। जरूरत है, हम हर रोज कह रहे हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें ऑक्सीजन बेड चाहिए, हमें जो भी आवश्यक जो है। मैं खुद कोरोना ग्रस्त होने के बावजूद भी आज अपने इलाके के लोगों के बीच में आके इसी बात के लिए और इसी चीज को देखने के लिए कि कैसी एक सरकार निर्दयी हो सकती है, किस तरीके का उसका व्यवहार एक इलाके के प्रति हो सकता है। देने के बजाय लेने की बात आई और वो भी इस रात में क्या मतलब जो पड़ी थी कि रात में अंधेरी रात में इस चीज को करना। बिल्कुल मुख्यमंत्री से पहले भी बात हुई है, पत्रकार लेंगे और जो भी मंच होगा उस पर हम करेंगे और लोगों के साथ जो है ऐसी बेईमानी ऐसी बदनीयती नहीं होने देंगे, उसका लिए हम संघर्ष करेंगे। बैठकर लाखों रुपए कमाने का सुनहरा मौका दे रहा है आपको थ्राइव एप्लीकेशन। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर घर बैठकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो हम लोगों ने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जहां से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं।
जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस वीडियो की तस्वीर पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डालना होगा और पासवर्ड डालने के बाद में आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर आपको थ्राइव एप्लीकेशन का ऐप डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 100 रुपये जीतने का मौका मिल जाता है और उसके बाद में फिर आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है और फिर आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं। इस पर आपको 10%, 20%, 30% और 40% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा और जिसके जरिए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा जब आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर इनवाइट करेंगे, सेल करेंगे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग प्राइस मिलता रहेगा, जिसको क्रिएट कर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा थ्राइव एप्लीकेशन को आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में इनवाइट करेंगे, वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर थ्राइव एप्लीकेशन ने दोनों भाषाओं में अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च किया है, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में। जो भी आपको सूटेबल लगे उस भाषा में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और जॉब की मारामारी चल रही है। ऐसे वक्त में ज़रूरत ये है कि आप थ्राइव एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद घर पर ही बैठकर आप लाखों रुपए से कमा सकते हैं।